यस ब्रदर, हिंदी में बोल सकते ब्रदर। ओके ओके ओके। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार इस रीति से प्रभु ने हम सबको एकत्रित किया ताकि उसकी वचनों के ऊपर थोड़े समय के लिए हम मनन कर सकते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। इस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने शब्द से बनाया। वही परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से रचाया है। और कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह उसको देकर। सच में अगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आता तो हम हमारा आखिरी स्थान नरक नरक और नरक ही होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से उसकी दया और उसके अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। और उसी की वजह से आज हम नरक से छूटे हैं और हमारा स्थान स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया है हमारे लिए। उसकी अगर गिनती करें, उसको अगर याद करें तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने सारे किताबें हैं वो भी कम गिनेंगे। जैसे कि यूहान भी खुद आखिरी वचन में कहता है। यूहान रसूल सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय और आखिरी वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है, कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लिखने के लिए या किताबें भी कम गिनेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया है तो हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम हमारे ऊपर किया है वो सच्चा प्रेम किया है। अभी प्रभु भी हमारे जीवन में से चाहता है कि हम भी उसके ऊपर सच्चा प्रेम करें। आज हमारे खुद के जीवन को परखना बहुत जरूरी है। मैं इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, शायद 60 70 और 80 साल का जीवन बाइबल के अनुसार। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे बहुत कम भी है। किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30 साल भी है। लेकिन जो भी जीवन है, इस जीवन के अंदर, ये जो छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन के अंदर मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूँ। यहाँ पर जो पैसेज अगर प्रभु की इच्छा रहेगी हम देखने वाले हैं, वो एक जाना पहचाना पैसेज है हमारे सामने। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 50 से लेकर 50 से लेकर 56 इन वचनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। लेकिन मैं ज्यादा फोकस 55 और 56 इन वचनों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे लिए शायद इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन 50 से लेकर 55 सॉरी 50 से लेकर 54 इन वचनों के ऊपर अगर आप ध्यान देखोगे, लूक जब लिख रहा है, लूक यहाँ पर यूसुफ के बारे में लिख रहा है। कौन सा यूसुफ? अरिमथाई कर यूसुफ। ये घटना कब हुई थी मालूम है? जब प्रभु यीशु मसीह उस सूली के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए उस सूली के ऊपर मर गया। मरने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने ये चित्र है। जो भी हम देखने वाले ये सब यीशु मसीह मरने के बाद में ये सारी घटनाएं हमारे सामने है। यहाँ पर हमारे सामने एक व्यक्ति आता है और उसका नाम 50वें वचन में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 50वां वचन। यहाँ पर उसका नाम लिखा है यूसुफ, जो काउंसिलर अरिमथाईकर। ये व्यक्ति बाइबल के अनुसार बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था और एक धैर्यशाली व्यक्ति था। वो सीधा गया पिलात के पास और उसने प्रभु यीशु का जो शव, जो डेड बॉडी जो उस सूली के ऊपर लटक रहा था, वो दफनाने के लिए उसने परमिशन मांगी। और पिलात ने उसको परमिशन दी थी और वो चला गया। उस डेड बॉडी निकाली और उस कब्र में रखी। ये सारी स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने है। लेकिन अगर आप और डीप जाओगे आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर 33 या 33.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर रहा। इस 33.5 साल में दो यूसुफ यीशु मसीह के जीवन में आए। दो यूसुफ। पहला यूसुफ यीशु मसीह के जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। और एक भी यूसुफ है यहाँ पर 50वें वचन में।
जो यीशु मसीह मरने के बाद में दिखाई देता है, एट द टाइम ऑफ हिज बरियल। ये दो यूसुफ हैं, और दोनों यूसुफ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उनका जीवन अगर आप स्टडी करोगे, आपको समझ में आएगा कि दोनों यूसुफ एकदम कॉन्ट्रास्ट हैं। पहला जो यूसुफ, जन्म के समय का यूसुफ, गरीब यूसुफ है। लेकिन मृत्यु के बाद का जो यूसुफ है, वो एक अमीर यूसुफ है। जन्म के समय का यूसुफ एक थोड़ा डरपोक किस्म का यूसुफ है, क्योंकि जब उसको समझा कि मरिया पेट से है, तो तुरंत वो भागने चला था। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसको वहीं पर रोक दिया। यानी पहला जो यूसुफ है वो डरपोक किस्म का है। लेकिन जो अरिमथाई का यूसुफ है, जो इस 23-50 में है, वो डरपोक नहीं है। वो सीधा बोल्डली, सीधा धैर्य से उस पिलात के पास जाकर उसने यीशु मसीह का शव बरियल के लिए मांगा। ये दोनों यूसुफ को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भेजे। परमेश्वर ने भेजे थे, और कुछ उद्देश्य के लिए भेजे थे, थोड़े समय के लिए भेजा था। पहला जो यूसुफ था, वो शायद 12, 13 या 14, 15 साल के लिए भेजा था। दूसरा जो यूसुफ है, वो कुछ घंटे के लिए भेजा था। और एक बार उनका काम इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरा हुआ, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। ये लोग छाव के समान आए और चले गए। इस पृथ्वी के ऊपर उन लोग थोड़े समय के लिए थे। हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार है, कितना दिन है, हमें नहीं मालूम। लेकिन कई कई लोग इस पृथ्वी के ऊपर वैसे ही रहते हैं, जो थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया है प्रभु के लिए, वो आज भी स्मरण में है। जो भी उन्होंने किया है, वो प्रभु के लिए बहुत बड़ा है। जो भी उन्होंने किया है, उसके कारण एक दिन परमेश्वर उनको जरूर रिवॉर्ड देगा। फिर वो गरीब यूसुफ क्यों ना हो, या अमीर यूसुफ क्यों ना हो, दोनों को परमेश्वर एक दिन वहां पर जब हम जाएंगे, हम देखने वाले हैं। और उनको बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स परमेश्वर उनको जरूर देने वाला है। हाँ विश्वासियों, यहाँ पर 50 से लेकर 54 इन वचनों के अंदर लूक का जो मेन फोकस है, वो आदमियों की तरफ है, मेन। लेकिन जब वो 55 एंड 56 वचन लिखता है, तब उसका लूक का जो फोकस है, वो अभी अचानक एकदम शिफ्ट होता है। मेन से अभी वुमेन की तरफ आता है। वो अभी आदमियों से अभी औरतों की तरफ आता है। और 55 और 56 इन वचनों के अंदर हमारे सामने चार बातें मैं रखना चाहता हूं। चार बातें, और इन चारों बातों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। भले यहाँ पर औरतें हैं, लेकिन कभी कभी हमें औरतों से भी सीखने को मिलता है। और यहाँ पर बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है। जो भी कुछ औरतों ने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए किया, इसके द्वारा प्रकट होता है कि इनका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो था ना, वो एक सच्चा प्रेम था। और हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, चार चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ आज। ये चार चीजें बहुत जरूरी है, और हर एक व्यक्ति के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इन चार चीजों के ऊपर हम मनन करेंगे। कोई मेरे लिए लूका सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 55 वचन कोई पढ़ेंगे। लूका का 23वां अध्याय उसका 55 वचन। वे स्त्रियां जो गलील से यीशु के साथ आई थी, यूसुफ के पीछे हो ली। उन्होंने वह कब्र देखी और देखा कि उसका शव कब्र में कैसे रखा गया। हाँ बस, वे स्त्रियां। अब यहाँ पर नाम नहीं मालूम है कौन सी स्त्रियां, लेकिन शायद बाइबल में या दूसरे गॉस्पेल में कई स्त्रियों का नाम लिखा है।
जैसे कि मरिया मगदलिया, मरिया याकूब की माँ रहेगी, और जोसेफ की माँ रहेगी, जब्दी की माँ, जब्दी के जो बेटे हैं, वो भी रहेंगे, उसकी उनकी माँ भी रहेगी। मत्ती उसका 27 वचन के अंदर उन स्त्रियों का भी नाम लिखा है। अगर ये अध्याय अगर आप पढ़ोगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय भी पढ़ोगे, या सॉरी 24वां अध्याय भी पढ़ोगे, 24वां अध्याय 10वें वचन में, वहां पर भी कुछ नाम है, जो ऐना और ऐसे कई ऐसे स्त्रियां। हमें नहीं मालूम कितने स्त्रियां हैं, हमें नहीं मालूम कौन है, लेकिन हम शायद सिर्फ शायद संभावना कर सकते हैं ये स्त्रियां रह सकती हैं, और शायद 6 7 या 5 4, हमें नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन जितने भी स्त्रियां हो, कोई भी हो, लेकिन इनका जो भी इनका जो कार्य है, 4 कार्य उन्होंने किया, ये 4 कार्य के द्वारा हमें पता चलता है उनका प्रेम प्रभु के प्रति कितना सच्चा था, कितना बड़ा था। और उन 4 कार्य इसी 2 वचनों के अंदर हमें सीखने को मिलता है। आइए हम पहली चीज के ऊपर हम मन करने वाले हैं। फिर एक बार ब्रदर मेरे लिए कोई वो वचन पढ़ेगी, 55 वचन। श्योर श्योर पास्टर। वे स्त्रियां जो गलील से यीशु के साथ आई थी, यूसुफ के पीछे हो ली। उन्होंने हाँ वह बस, कब्र देखी। बस, हम्म, which came with him from Galilee, followed after। यानी ये स्त्रियां गालिली से आए, गालिली से आए। हम सबको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को लगभग 9 बजे, सुबह 9 बजे उस सूली के ऊपर लटकाया था, और 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह उस सूली के ऊपर था। यानी 3 बजे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, वो मर गया। अभी शायद उस यूसुफ को, अरिमथाई के यूसुफ को, शायद पिलात के पास जाने के लिए, परमिशन मांगने के लिए आधा 1 घंटा लगा रहेगा, या 1.5 2 घंटा भी लग सकता है। नीचे लेने के लिए भी समय हुआ रहेगा। यानी अभी शायद 5 5:30 या 6 बजे रहेगी। इसका मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये औरतें, यानी सॉरी, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये सब औरतें कहां पर थी मालूम है? यीशु मसीह के सूली के नीचे थी। उस कैलवरी, जो गुलगुथा नाम की जो पहाड़ है, टेकड़ी, वो उसके नीचे थी खड़े। सब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को देख रहे थे। इतना ही नहीं, अगर आप यही अध्याय 27 वचन अगर आप पढ़ोगे, 27 वचन क्या लिखा है? 23 वर्स 27, लूक चैप्टर 23 वर्स 27। यस पास्टर, वर्स 27 में ऐसा लिखा है कि लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। इसमें कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए रो रही थी और विलाप कर रही थी। हाँ, रो रहे थे। यानी ये कब का वचन है मालूम है? यीशु मसीह को सूली के ऊपर लटकाने के पहले, उसके कंधों के ऊपर क्रूस सूली डाली, और अभी लेके जा रहे रास्ते में ये औरतें उसके पीछे पीछे जा रहे थे। सूली के घंटे खड़े थे, अभी 1.5 2 घंटे हैं। यानी इसका हिसाब अगर आप कैलकुलेट करोगे, लगभग 10 11 12 घंटे से उन लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नीचे हैं, यानी खड़े हैं। वहां पर कहीं पर लिखा नहीं, ये लोग बैठे। यानी पिछले 11 12 घंटे से उन लोग खड़े हैं। यानी इतने पैर उनके दुख रहे हैं। इनके वहां पर हम सब जानते हैं, वहां पर अभी हमने पढ़ा कि इन लोग रो भी रहे हैं, यानी इतने थके हुए हैं। फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह का शव उस कब्रिस्तान में जा रहा है, कई लोग, अरिमथाई कर यूसुफ और निकोदेमस, उस प्रभु यीशु मसीह के शव को कब्रिस्तान की ओर लेके जा रहे हैं। उसके पीछे 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 कौन जा रहे हैं मालूम है? ये औरत, ये औरत। यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें क्या देखने को मिलती है? द वुमन वॉक, स्त्रियां चलते हुए। इसका मतलब हमें क्या मिलता है? उनके पैरों के ऊपर
हमें दिखाई देता है। उनके पैर देखो, कितने सुंदर पैर हैं। ये पैर किसके पीछे जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे 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 जाने वाले पैर। अगर आप वातावरण देखोगे, वातावरण भी ठीक नहीं था, क्योंकि भूकंप हुआ था, चारों ओर अंधकार में छाया हुआ था। लेकिन फिर भी ये औरतें यीशु मसीह के पीछे 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 जा रहे हैं। वहां पर लिखा नहीं है। अगर हम ये पूरा अध्याय और दूसरे मत्ती या मार्क दूसरे लूक पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। लूक, सॉरी, पतरस, प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो डर के मारे भाग गए। अपने 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 वहां पर रूम के अंदर चले गए। एक घर के अंदर बैठ गए उन लोग, डर के मारे। यानी आदमी लोग डर के मारे छिप गए। लेकिन अभी यीशु मसीह के पीछे कौन है? ये औरत। ये औरत प्रभु यीशु मसीह के पीछे 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 जा रहे हैं। मार्क उसका 14वां अध्याय 54 वचन पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, पीटर फॉलोड हिम अफार ऑफ। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, वहां पर लिखा है, हमें सबको मालूम है कि पतरस दूर से यीशु मसीह को देख रहा था। पतरस भी डर गया। यानी पतरस डर के मारे यीशु मसीह के पीछे जो जा रहे हैं, लेकिन दूर से जा रहे हैं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तब। लेकिन अभी तो भाग गया वो पतरस, छिप गया है। लेकिन अभी यीशु मसीह के पीछे कौन जा रहा है? ये औरत। द वुमन वॉक। ये पहली चीज हमें सीखने को मिलती है कि स्त्रियों के पैर, हमारा ध्यान कहां पर जाता है? स्त्रियों के पैर के ऊपर। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। सब चेले 3 साढ़े 3 साल यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। कितनी धन्य बात है, यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। खाना पीना, चमत्कार, सारी चीजें उनको उन लोग देख रहे थे। सारा काम प्रभु का देख रहे थे। यानी आनंद के समय में ये सब चेले यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। लेकिन अभी यीशु मसीह मर गए। अब ये आनंद का समय नहीं है, अब ये दुख का समय है। अब परिस्थिति बदली हुई है, चारों ओर अंधकार में है। अभी वहां पर चेलों को ढूंढ रहे लोग। रोमी जो सोल्जर्स है, वो लोग पीछे हैं। अब चारों ओर संकट मुसीबत है। उस समय यही चेले, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले, कहां पर हैं? ये डर के मारे पीछे बैठे हैं। ये डर के मारे घर के अंदर बैठे हैं। हाँ विश्वासियों, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले तो लोग हैं। लेकिन कब चलते हैं? सिर्फ आनंद के समय में। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, तब यीशु मसीह के पीछे, तब यीशु मसीह के पीछे जाएंगे हम। तब आनंद से हम गाने गाएंगे। लेकिन जब संकट आएगा, जब मुसीबतें आएगी, जब चारों ओर परिस्थितियां बदलेगी, उस समय हमारा जीवन क्या होगा? उस समय क्या हम उस परिस्थिति में भी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनेंगे क्या? गीतकार भी कहता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। हाँ विश्वासियों, सिर्फ आनंद के समय में नहीं, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी प्रभु के पीछे जाना बहुत जरूरी है। और ये जो गाना है, ये किसी फॉरेनर ने लिखा है, एक आसामी व्यक्ति ने लिखा है। और उसके कुछ स्टैंजा साधु सुंदर सिंह ने उसके अंदर ऐड किए हैं। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। हाँ विश्वासियों, अय्यूब का जीवन देखो। अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। सब उसके पास हेल्थ थी, उसके पास वेल्थ थी, उसके पास अपने बच्चे भी थे, 10 बच्चे भी थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी वो प्रभु को नित्य परमेश्वर को धन्यवाद देता था। वो भेड़ भी चढ़ाता था नित्य उस वेदी के ऊपर। लेकिन एक समय आया, उसकी हेल्थ चली गई, उसकी वेल्थ चली गई, उसके एक साथ 10 बच्चे चले गए। उस समय भी वो क्या कह रहा है? परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, धन्य वह परमेश्वर का नाम। मेरे लिए यहाँ पर बैठकर कहना यह आसान काम है। लेकिन उस दिन अय्यूब के लिए उसके सामने 10 बच्चे डेड बॉडी है। और उस समय वो कहना सादी चीज नहीं है। सादी चीज नहीं है।
लेकिन उसके विरोध में उसकी पत्नी कैसी है? उसकी पत्नी क्या है? उसकी पत्नी देखो, उसको हेल्थ वेल्थ सब वही चाहिए, उसको दुख नहीं चाहिए। अयुब क्या कह रहा है? अयुब के शब्द देखो, वो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य वह परमेश्वर का नाम। लेकिन उसकी पत्नी क्या कह रही है? परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। खुद विधवा होने के लिए भी तैयार है, परमेश्वर को कोसने के लिए भी तैयार है। कितने दुख की बात है विश्वासी। हम प्रभु के पीछे आनंद के समय में चलते हैं, लेकिन दुख के समय में हम कितना कम चलते हैं। हाँ विश्वासी, द वुमन वॉक, उनके पैर को देखो, ये पैर किसके पीछे जाने वाले हैं? प्रभु के पीछे जाने वाले पैर। कोई मेरे लिए एक वचन कोई पढ़ेगी? जॉन चैप्टर 1 वर्स 38, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 38 वचन। 1 verse 38 ना? ओके ब्रदर, ओके। जॉन चैप्टर 1 verse 38। जब यीशु ने मुड़कर देखा कि वे पीछे आ रहे हैं, तो उसने उनसे पूछा कि हाँ तुम्हें बस, क्या चाहिए। जब हम्म। यीशु ने मुड़कर देखा, जब यीशु जीसस टर्न्ड एंड सॉ देम फॉलोइंग, यीशु मसीह टर्न हुआ और उसको उसके पीछे क्या मिले मालूम है? दो जन उसके पीछे जा रहे उस दिन मिला। यीशु मसीह सिर्फ टर्न हुआ और सुंदर चीज मिली, दो मेरे पीछे आ रहे हैं। अगर आज यीशु मसीह पीछे मुड़ा, तो मैं और आप उसके पीछे रहोगे क्या? मैं मिलूंगा तो उसके पीछे। आज यीशु मसीह टर्न हुआ था, इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह को टर्न होने की जरूरत है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको सब मालूम है कौन मेरे पीछे है, कोई मेरे पीछे नहीं है। लेकिन विश्वासियों, हम प्रभु के पीछे मिलेंगे क्या? हम प्रभु के पीछे मिलेंगे क्या? आज एक व्यक्ति या तो दुनिया के पीछे चल सकता है, या तो प्रभु के पीछे। वो एक साथ दोनों के पीछे कभी नहीं चल पाएगा। शैतान के पीछे या तो प्रभु के पीछे। आज हमें खुद को जांचना जरूरी है, मैं किसके पीछे जा रहा हूं? मैं किसके पीछे जा रहा हूं? इसके लिए यूहन्ना तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय 3 और 4 में भी लिख, हैव नो ग्रेटर जॉय देन टू हियर दैट माय चिल्ड्रन वॉक इन ट्रुथ। यूहन्ना को सबसे बड़ा आनंद किस में मालूम है? जब वो उसके कानों में कुछ बातें जाती हैं। और कौन सी बातें? जब उसके कानों में जाता है, मेरे बच्चे सत्य में चल रहे हैं, तब जॉन को सबसे बड़ा आनंद होता है। सत्य में चलना, वॉक इन ट्रूथ मीन्स, सत्य में चलना है ना, वॉक इन ट्रूथ मीन्स वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सत्य में चलना है ने बाइबल के अनुसार चलना, सत्य में चलना है ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। और वही चीज आज प्रभु हमसे चाहता है, उसके पीछे चले, प्रभु के वचन के अनुसार चले, बाइबल के अनुसार चले। क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। हम एक व्यक्ति के पीछे ही जा सकता है। एक व्यक्ति एक समय में दो व्यक्ति के पीछे कभी नहीं जा पाएगा। आज खुद को जाता हूं, मैं किसके पीछे जा रहा हूं? दुनिया के पीछे, लोगों के पीछे, या प्रभु के पीछे? भले प्रभु के पीछे हम अकेले रहेंगे, तो भी प्रभु के पीछे ही जाना। दुनिया के पीछे या हमारे दोस्तों के पीछे, हमारे दुनिया जहां पर जा रही है, वो रीति रिवाज, उनके पीछे कभी मत जाना। क्योंकि वहां पर जाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन प्रभु के पीछे जाने वाले कुछ कम मिलेंगे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन टर्न हुआ, जब पीछे मुड़ा, उसके पीछे कितने मिले? सिर्फ दो ही, सिर्फ दो ही। उन दो में से मैं हूं क्या? वो एक में से मैं हूं क्या?
भले आज 5 हो, मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा। कई साल के पीछे पिछले कई साल के पहले 1972 में चार्ली ड्यूक नाम का एक एस्ट्रोनॉट वो चांद के ऊपर गया और लगभग 71 घंटे 14 मिनट रहा वो चांद के ऊपर। और आने के बाद में उसने अपनी टेस्टिमनी दी। उसने कहा, मैं पूरी दुनिया में चला, मैं चांद के ऊपर भी चलने का मौका मुझे मिला, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में। मैं पूरी दुनिया में चल रहा था, मैं चांद पे भी चला, लेकिन लेकिन मैं चांद के ऊपर चलने चलने के लिए मैं सिर्फ 71 घंटे 14 मिनट ही चल पाया चांद के ऊपर। यानी लगभग 3 दिन ही मैं चल पाया चांद के ऊपर। लेकिन मैं प्रभु के साथ पाता हूं, मैं रोज चल सकता हूं। चांद के ऊपर चलना ये सबकी बात नहीं है। चांद के ऊपर चलना ये सबकी बात नहीं है। उसके लिए नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, पैसा चाहिए, पेशेंस चाहिए। लेकिन प्रभु के पीछे चलना कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यीशु मसीह के पीछे छोटा बच्चा भी जा सकता है प्रभु के पीछे। तीसरी चीज उसने कही, चांद के ऊपर चलने से मेरा जीवन बदला ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे जब मैं चलने लगा, मेरा पूरा जीवन ही बदला। हाँ विश्वासी, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आज हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं किसके पीछे जा रहा हूं? मैं किसके पीछे जा रहा हूं? क्योंकि उत्पत्ति की किताब अगर आप देखोगे, उत्पत्ति की किताब आपको एक ही मिलेगा, वो है चलना। आदम और हवा परमेश्वर के साथ चल रहे थे और परमेश्वर उनके साथ चल रहा है। हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा, नोआ परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग। लेकिन जैसे हम निर्गम में आते हैं, वहां पर हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर लोग के साथ चल नहीं रहा है। गॉड इज नॉट वॉकिंग विथ हिज पीपल। मगर निर्गम में हमें क्या दिखाई देता है? गॉड इज ड्वेलिंग विथ हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वो निवास कर रहा है। गॉड इज वॉकिंग विथ हिज पीपल इन जेनेसिस एंड गॉड इज ड्वेलिंग विथ हिज पीपल इन एक्सोडस। परमेश्वर ये चल भी रहा है और परमेश्वर निवास भी करने वाला परमेश्वर है। आज इस पृथ्वी के पर जब तक हम प्रभु के साथ हैं, उस प्रकार हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। लेकिन एक दिन हम प्रभु के साथ निवास करने वाले हैं। जिस प्रकार मैंने अभी कहा, चार्ली ड्यूक एक बड़ा एस्ट्रोनॉट होके चला गया, उसकी टेस्टमनी। हाँ विश्वासियों, ये लोगों को जीवन को बदलने वाला ये परमेश्वर है। ऐसे कई ऐसे टेस्टमनी है। जैसे उसके पहले भी सबसे पहला व्यक्ति जो चांद के ऊपर चला गया, हम सबको मालूम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके साथ एल्ड्रिन भी था। ये दो जन की भी टेस्टिमनी बहुत सुंदर है। किस प्रकार उन्होंने वहां पर कुछ घंटे चांद के ऊपर बिताए। हाँ विश्वासियों, ये ऐसे बड़े बड़े लोगों ने प्रभु के साथ किया। यहाँ पर ये औरतें चल रही है। आज मेरा जीवन आज प्रभु के साथ किस प्रकार है? इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वॉक वॉक तो चल। प्रभु हमेशा आज्ञा दे रहे हैं, वॉक चलो। हम किस प्रकार चल रहे हैं? ये क्यों चले मालूम है? ये औरतें क्यों चले? प्रभु के पीछे चले। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इन लोग चल रहे किसके पीछे जा रहे हैं मालूम है? डेड बॉडी के पीछे जा रहे हैं। ये औरतें जा रही डेड बॉडी के पीछे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दे दो, हम यीशु मसीह मरा हुआ प्रभु के पीछे नहीं जा रहे। हम जो जा रहे हैं, जीवित प्रभु के पीछे जा रहे हैं, जो आज स्वर्ग में जीवित है, उसके पीछे जा रहे हैं। धन्य है हम।
ये औरतें डेड बॉडी के पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है उसके पीछे जा रहे हैं। इसके लिए द वुमन वॉक, उनके पैर, द फीट, हमें पहली चीज यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। दूसरी चीज, उसी वचन के अंदर हमें दूसरी चीज भी सीखने को मिलती है। मेरे लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा ब्रदर। लूक चैप्टर 23 वर्स 55। Yes, brother. Luke chapter 23 verse 55. वे स्त्रियां जो गलील से यीशु के साथ आई थी, यूसुफ के पीछे हो ली। उन्होंने वह कब्र देखी और देखा कि उसका शव कब्र में कैसे रखा गया। दो चीजें उन्होंने देखी, वो कब्र को देखा और किस प्रकार उसका बरी कर रहे हैं उसको देखा। यानी यहाँ पर हमें दूसरी चीज देखने को मिलती है। द वुमन वॉच्ड, स्त्रियों ने देखा, यानी उनकी आंखें। पहली चीज हमने क्या देखी? उनके पैर, प्रभु के पीछे जाने वाले पैर। दूसरी चीज, स्त्रियों की आंखें, द वुमन वॉच्ड, उन्होंने देखा। क्या देख रहे हैं? उनका प्रभु यीशु मसीह, वो कब्र को देख रहे हैं और किस प्रकार उसको लपेट रहे हैं और किस प्रकार बरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। लगभग 10, 11, 12 घंटे से उनकी आंखें कैसी थी मालूम है? रोकर 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 लाल हुई थी, थकी हुई थी। इसके लिए 23 अध्याय में अगर आप पहले पढ़ोगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब रास्ते पे जा रहा था, ये स्त्रियां रो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर कहा, तुम मेरे लिए रोना मत, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने वो कहा था। यानी इन लोग औरत क्या कर रहे थे मालूम है? पहले रो रहे थे, रो रहे थे। और अभी भी यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका लक्ष्य कहां पर है? यहाँ वहां नहीं, यहाँ वहां पर नहीं, उस अंधेरे के ऊपर नहीं, उस यूसुफ के ऊपर नहीं, उस जो कब्रिस्तान के ऊपर नहीं। कहां पर है? उनका ध्यान, उनकी आंखें कहां पर फोकस्ड है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। उनको एक चीज भी मिस नहीं करना है, एक चीज भी मिस नहीं करना है। जो भी प्रभु के साथ हो रहा है, उनको एक चीज भी मिस नहीं करना है। कई कई बार कलीसिया के अंदर भी या चर्च में हम जाते हैं, जब प्रभु के दास मैसेज देते हैं, लोगों का ध्यान यहाँ पर, वहां पर, मोबाइल के ऊपर, कब खत्म होगा उसके ऊपर रहता है। लेकिन कभी कभी हमारे सामने टीवी आता है, टीवी आता है, टीवी के ऊपर एक बार लोगों का ध्यान जाता है तो लोगों का फोकस हटता नहीं, लोगों का फोकस हटता नहीं। कभी कभी मोबाइल के ऊपर इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनका फोकस यहां वहां पर जाता ही नहीं, उनकी आंखें सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही लगी रहती है। हाँ विश्वासियों, हमारी आंखें कहां पर हैं? हमारी आंखें देखो। भजन संहिता साम 73 और 25 वचन में लिखा है, whom I have in heaven। हिंदी में कोई मेरे लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा। 73 वर्स 25, भजन संहिता। 73 verse 25। 25. Okay, एक मिनट फास्ट। मैं पढ़ू क्या? यस यस, यस यस, पढ़ सकते हो। हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में मेरे लिए कौन है? whom I have in heaven but thee। यानी भजन संहिता का ध्यान, लक्ष्य कहां पर है? उसी के ऊपर, उस परमेश्वर के ऊपर ही है। यहां पर उन औरतों का ध्यान कहां पर है? प्रभु के ऊपर ही।
अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इंसान की आंखों के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, जहां पर वो देखेगा, जहां पर वो फोकस करेगा, कुछ मिनटों के बाद में वो व्यक्ति वहीं पर आपको मिलेगा। इसके लिए हमारी आंखों का फोकस ने हमेशा संभाल के देखना बहुत जरूरी है। हमारा फोकस कहाँ पर जाता है कि जहां पर इंसान की आंखें जाएगी, वहीं पर वो खींच के चला जाएगा। इतना समय नहीं है, लेकिन अगर आप उत्पत्ति 18:2 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा, वो जगह को देखा, और कुछ मिनटों के बाद में अब्राहम वहीं पर चला गया। उत्पत्ति 22 चौथा अध्याय, सॉरी 22वां अध्याय और चौथा वचन अगर आप पढ़ोगे और 8 और 9 पढ़ोगे, वहां पर अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई, ऊपर उठाकर देखा कि वहां पर वो जगह को देखा, उस जगह को देखा, और वो अब्राहम अब्राहम इसहाक को लेकर वहीं पर चला गया। 18वें अध्याय में उसने दो दूतों को आते हुए देखा, और अब्राहम तुरंत वहीं पर चला गया। 22वें अध्याय में उसने जगह को देखा, वहीं पर वो चला गया। दाऊद, दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में पहले 4 वचन पढ़ोगे, दाऊद ने उस स्त्री को देखा नहाते हुए, और कुछ मिनटों के बाद में आपको मिलेगा दाऊद कहा किसके साथ है, उसी स्त्री के साथ। न्यायाधीश की किताब 14वां अध्याय पहला वचन के अनुसार सैमसन था, उसने तिम्ना में उस स्त्री को देखा और वहीं पर चला गया। मूसा ने उस पेड़ को देखा, वहीं पर चला गया। मूसा ने दूर से वो प्रॉमिस लैंड को देखा, परमेश्वर ने दिखाया उसको, अभी वचन लिखा। और कुछ सालों के बाद में लूक 9वां अध्याय हमारी आंखें आज कहां पर लगी हुई है? हमारी आंखें इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु के ऊपर लगी हुई है क्या? इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ हमारी आंखें दुनिया की तरफ होती है। कभी कभी आप हाईवे के ऊपर जाओगे, वहां पर हमेशा आपको वार्निंग दिखी रहेगी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये सच है। जब एक व्यक्ति की नजर प्रभु यीशु मसीह से हटती है, हमेशा दुर्घटना घटती है। पतरस उस पानी के ऊपर, समुन्द्र के ऊपर जा रहा था, और अचानक वो चल रहा था, क्योंकि उसकी नजर प्रभु की तरफ थी। लेकिन अचानक उसकी नजर उस तूफान, आवाज, शोर, लहरों के ऊपर चली गई, और अचानक वो गिर पड़ा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज हमारे सामने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है, मेरी आंखें कहां पर लगी हुई? द वुमन वॉच्ड, उनकी आंखें। इसके लिए हिब्रू उसका 11वां अध्याय और 10वें वचन के अंदर लिखा है, अब्राहम की आंखें कहां पर लगी थी? ऐसे नगर के ऊपर जिसको पिलर्स है। वहां पर लिखा है, हिब्रूस 11:10 में लिखा है, फॉर ही लुक फॉर ए सिटी which has foundations, whose builder and maker is God। ऐसे नगर के ऊपर दिखती उस जिसको पिलर्स हैं। हाँ विश्वासियों, इसके लिए आज हमारी आंखें कहां पर हैं? इसके लिए भजन संहिता भी कह रहा है कि मैं अपनी आंखें उस पर्वतों के ऊपर उठाऊंगा। मुझे सहायता, मेरी मदद कहां से आएगी? जो परमेश्वर, सारी सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर, वही से। वो नजर
पहाड़ों के ऊपर डाल रहा है, लेकिन पहाड़ उसको मदद नहीं कर रहा है। मदद करने वाला, सहाय करने वाला कौन है? पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों का निर्माण करने वाला, वो मदद करने वाला है। कहाँ पर हमें देखना है? पहाड़ हमेशा कहाँ कैसे रहते हैं? ऐसे ये पहाड़ भी हमें मदद दिखाता है कि ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर भी मूर्ति पूजा होती थी उस समय। कई ऐसे दूसरों दैवतों के मंदिर भी थे। पहाड़ हमें मदद नहीं करेगा, पहाड़ हमें सहायता नहीं करेगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने पहाड़ों को बनाया, वो हमें सहायता करेगा। वो हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हमारा ध्यान, हमारी आंखें उस प्रभु के ऊपर जानी बहुत जरूरी है, ना कि दुनिया के ऊपर, ना कि इस पृथ्वी के ऊपर, ना कि इस लोगों के ऊपर। कि जहां पर हमारी आंखें जाएगी, वहां पर हम धीरे धीरे खींच के चले जाएगी। अगर हमारी आंखें प्रभु की तरफ है, हम वहीं पर खींच के जाएंगे। इसके लिए हिब्रूज 12 वर्स 2 में लिखा है, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ अ फीट। हमारा ध्यान, हमारी आंखें कहाँ पर है? जांचना बहुत जरूरी है। इनकी आंखें मरा हुआ प्रभु के ऊपर थी, लेकिन हमारी आंखें आज जीवित प्रभु के ऊपर है। ये धन्यवाद है। अगर हम उसको देख रहे हैं, धन्यवाद है, ना कि दुनिया के ऊपर देखने वाले, बनने वाले में लोग। तीसरी चीज हमारे सामने 56 वचन के अंदर हमारे सामने आती है। लूक चैप्टर 23 वर्स 56। वचन 56 में लिखा है, फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। हाँ, शब्द बस के दिन बस ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। पहली चीज हमने देखी, द वुमन वॉक्ड, उनके पैरों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। दूसरी चीज हमने देखी, द वुमन वॉच्ड, उनके आंखों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। अब तीसरे 56 वचन के अंदर शुरुआत में हमारा ध्यान उनके कामों के ऊपर जाता है, उनके हाथों के ऊपर जाता है। इसके लिए हम कह सकते हैं, द वुमन वर्कड देयर हैंड्स, उनके हाथ देखो, उनके हाथ। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। उस वचन के शायद मुझे लग रहा है मत्ते में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहां पर अगर आप देखोगे ना, ये आए नहीं मत्ते में, शायद मुझे लग रहा है एक सेकंड। ये उन लोग वहां पर बैठे पहले, और बाद में उन लोग आए। क्यों कारण था? क्यों लोग आने के बाद में, कई कई बार औरतें, कई कई बार हम भी घर जाते हैं, पूरा फैमिली बाहर जाता है कुछ काम के लिए, और घर में आते हैं। घर में आने के बाद में बच्चे बेड के ऊपर सिर जाते हैं, थक जाते हैं उन लोग इसके लिए। आदमी लोग बैठते हैं, लेकिन कई ज्यादातर आपको मिलेगा, 90%, सब घर में नहीं, लेकिन 90% आपको मिलेगा, औरतें कहां पर जाएगी? किचन में। किचन में जाएंगे। क्यों जाएंगे मालूम है? काम करने के लिए। काम करने के लिए ये औरतें, इन लोग पिछले 10 11 12 घंटे से बाहर हैं, पैर थके हैं, पूरा शरीर थका हुआ है, वातावरण ठीक नहीं है। उन लोग फिर भी जब कब्रिस्तान से छोड़ निकले, उन लोग निकलने के बाद में उन लोग घर में पहुंचे, रेस्ट करने के लिए नहीं, विश्राम करने के लिए नहीं। उन लोग घर में पहुंचे, क्यों मालूम है? काम करने के लिए। काम करने के लिए। पतरस नहीं है, बर्थोलोमेव नहीं है, नथानियल नहीं है, लेकिन ये औरत घर में जाने के बाद में उन लोग विश्राम नहीं किया, चलो अभी रेस्ट करें हम लोग, इतने 12 घंटे से हम लोग थके हुए हैं। नहीं, घर में जाने के बाद में उन्होंने क्या किया? मसाला कूटा,
स्पाइसेस एंड ऑइंटमेंट्स कूटा उन लोग, कूटने के लिए उन लोग शुरू हुए। उन लोगों ने कूटने का काम शुरू किया। कूटने का काम सादा काम नहीं है। हम आज के समय में ग्राइंडर और मशीन्स है, मॉडर्न मशीन्स है मसाला निकालने के लिए। लेकिन उस समय कूटने के लिए पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए और टाइम भी चाहिए। टाइम, पेशेंस एंड एनर्जी। यानी उन लोग गए, मसाला लिया, कूटते गए, कूटते गए, कूटते गए, इतने थके थे, लेकिन फिर भी इनके हाथ क्या दिखाई देते थे? काम करने वाले हाथ। काम करने वाले हाथ। किसके लिए काम कर रहे हैं मालूम है? अपने माता पिता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने पड़ोसियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उन लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है। कुछ दिनों के बाद में वापस हम जाने वाले हैं वहां पर, और हमें वहां पर जाना है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है प्रभु के लिए। हाँ विश्वासियों, आज हमारे हाथों को देखना बहुत जरूरी है। मेरे हाथ जो परमेश्वर ने बनाए हैं, मैं मेरे हाथों के से प्रभु के लिए कितना काम कर रहा हूं? दुनिया के लिए तो कर रहा हूं काम, दुनिया के लिए तो कर रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा काम छोड़ो, मैं नहीं कहूंगा काम मत करो दुनिया का काम। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, नर्स हो, अच्छी बात है कि काम करना पाप नहीं है। कि बाइबल के अनुसार काम पाप के पहले भी काम था, और काम किसने दिया? परमेश्वर ने काम दिया हुआ है। और जो काम परमेश्वर ने दिया था आदम और हवा को, वो है वो मशागत करना, पेड़ पौधों उनका संभाल करना, काटना कुटना, ये सब पूरा काम था। ये काम कर पाप पाप के पहले भी था, लेकिन पाप के बाद में जो काम आया ना, उसके अंदर पसीना आया, उसके अंदर कष्ट आए, उसके अंदर दुख आया, और ज्यादा काम। और इसके लिए अगर आप निर्गम की किताब में आओगे, फारो ने इसराइल लोगों को और ज्यादा डबल काम दिया। जो काम उन लोग कर रहे थे इसराइल लोग, डबल काम उनका हुआ। काम करना अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं, दुनिया आज ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर डाल रही है। और इसके लिए आज लोग दुनिया के अंदर इतने अटके हैं, काम के अंदर इतने अटके हैं। मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। इसके लिए उन लोग शिफ्ट तो कर रहे, और डबल शिफ्ट भी करते हैं, और ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा। हाँ विश्वास, दुनिया के लिए हम काम करेंगे, लेकिन हमारे सामने एक सवाल है। अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो मैं प्रभु के लिए कितना काम करूंगा? क्योंकि एक दिन मुझे वहां पर जाना है प्रभु के पास। और मैं कैसे जाऊंगा? क्या उस दिन मेरे हाथ खाली रहेंगे? इनको भी कब्रिस्तान में जाना था, उनको भी उस कब्र में जाना था। और इस स्त्रियों का एक ही उद्देश्य था, हमें वहां पर खाली हाथ नहीं जाना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी 16वां अध्याय 16 और 17 पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर का नियम था। परमेश्वर का नियम था, इसराइल लोग जब तुम मंदिर में आओगे, 3 बार आना जरूरी है। और जब तुम परमेश्वर के सामने आओगे, उस समय तुम खाली हाथ कभी ना आना। गरीब से भी गरीब व्यक्ति भी कुछ ना कुछ लाता था परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए। खाली हाथ न लाना आना। हम भी चर्च में जाते हैं, हम खाली हाथ नहीं जाते। यानी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलने वाले लोग, उन लोग भी मन में आराधना स्तुति लाते हैं। उनका मन अर्पण करने के लिए तैयार रहे, और ऑफरिंग बॉक्स कुछ ना कुछ हम लाते हैं। लेकिन विश्वास, हम जब स्वर्ग में जाएंगे, हम खाली हाथ जाएंगे क्या? बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना किया है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये स्त्रियां उसके पीछे चल रहे थे,
इन स्त्रियां उसको देख रहे थे। ये स्त्रियों का हाथ देखो, प्रभु के लिए उन लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आया प्रभु का सच्चा प्रेम, प्रभु का प्रेम। प्रभु ने 3 साढ़े 3 साल हमारे लिए इतना काम किया है। ये एक व्यक्ति, एक औरत ऐसी थी जो भूत से भरी हुई थी, और प्रभु ने उसको, उसके भूतों को निकाल दिया, उसके पापों की क्षमा की थी। इतना बड़ा प्रेम उसके ऊपर उंडेल दिया था। ये सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए किया था, और इसके लिए वो काम कर रही। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया है, हम प्रभु के लिए क्या काम कर रहे हैं? तो हम प्रभु के सामने खाली हाथ खड़े रह गए क्या? हम किस प्रकार खड़े रहेंगे प्रभु के सामने? सबसे दुख की बात रहेगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे, उस दिन उस समय हम खाली हाथ खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस मनी एंड टाइम, मनी एंड टाइम में क्या है मालूम है? हमें मालूम है कितना पैसा हमारे पास है, बैंक में हो या हमारे पर्स में हो, हमें मालूम है हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कितना समय हमारे पास है। इसके लिए विश्वास हो, आज हमें जो भी करना है, जो भी काम करना है, वो थोड़े से समय में करना है, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, कि समय बहुत छोटा है हमारे पास, और काम बहुत बड़ा है। और जो भी काम प्रभु ने दिया है, वो काम हमें पूरा करना है। आज हमारे जीवन को परखना बहुत जरूरी है। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? अगर आप जॉन चैप्टर 13 वर्स 4 पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह उस घर में था, उस गेत्सेमनी बाग में जाने के पहले अपने 12 चेलों को लेके वो घर में गया, अपर रूम, उस खोली में चला गया, और वहां पर 12 जन बैठे। प्रभु यीशु मसीह उठा, और चौथे वचन में लिखा है, जीसस टुक ए टॉवेल। प्रभु यीशु मसीह ने टॉवेल लिया, और उसने रैप किया, गर्डेड लिखा, लगाया, और बाद में उसने उसी टॉवेल से अपने चेलों के उसने पैरों को पोंछा और अच्छा किया। हाँ विश्वासियों, ये टॉवेल अगर आप देखोगे ना, यहूदी लोगों में ये टॉवेल, ये छोटा सा नैपकिन, सिर्फ जो दास है, सर्वेंट्स है, वो ही वो ही स्पर्श करते थे, वो ही स्पर्श करते थे। कोई कभी मास्टर्स, कोई जो मालिक है, वो कभी स्पर्श नहीं करता था, कि ये अशुद्ध माना जाता था ये टॉवेल। लेकिन स्पर्श करने वाला, टॉवेल को लेने वाला कौन निकला? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मिला। यीशु मसीह ने टॉवेल लिया, और वो 24 पैर प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन पूछे। आज इस पृथ्वी के ऊपर क्या लोगों को चाहिए? आज इस पृथ्वी के ऊपर टॉवेल नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए, पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, इसके लिए झगड़ा। लेकिन टॉवेल किसी को नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने टॉवेल अपने हाथ में लिया। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए टॉवेल लिया, तो हम प्रभु के लिए क्या काम करेंगे? सूली के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर खीले लिए, तो मैं प्रभु के लिए क्या काम करूंगा? हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मसीह क्या काम छोड़ा है? नहीं, वो आज भी कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आज भी है, वहां पर बैठे है, वो खाली नहीं बैठा है। वो 2 प्रोजेक्ट के ऊपर फिलहाल काम कर रहा है। स्वर्ग में मेरे लिए और आपके लिए वो जगह तैयार कर रहा है, और नीचे इस पृथ्वी के ऊपर वो अपनी कलीसिया तैयार कर रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर। हम क्या काम कर रहे हैं? अगर आप देखोगे, मथुशेलह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन है मालूम है? 969 साल मथुशेलह
उसकी उम्र थी मातुशलह 969 साल। आज इंसान 60 70 80 साल, लेकिन उस दिन उस परमेश्वर ने उसको 969 साल जीवित रखा। लेकिन इतना बड़ा लाइफ स्पैन परमेश्वर ने उसको दिया था। ये साल में उसने क्या, कौन सा काम किया? कोई मेरे लिए उत्पत्ति 5वां अध्याय 25 26 एंड 27 कोई वचन पढ़ेगा? यहाँ पर उसका काम लिखा। यस, जेनेसिस उत्पत्ति का। 5 हाँ, जेनेसिस 5। 25 से लेकर 27। ओके, जेनेसिस 5 और उत्पत्ति का 5वां अध्याय 25 से लेके 27 ना। हाँ जब मैतूशलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लमेक को जन्म दिया। और लमेक ने और लमेक के जन्म के पश्चात मथुसेलह 782 वर्ष जीवित हाँ, रहा। अगर आप और इंग्लिश, हाँ उसके बस, और भी अवस्था 900 बढ़ गया। हाँ, अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे ना, यहाँ पर लिखा है, हिंदी में लिखा है जन्म दिया, जन्म दिया, जन्म दिया। इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ोगे ना, बिगैट बिगैट बिगैट, एक ही चीज मथुसेलह ने 969 साल में किया। क्या किया मालूम है? वो सिर्फ बच्चे ही पैदा करते रहा, बच्चे ही पैदा करते रहा बस। बाकी कुछ नहीं किया उसने। इतना लॉन्ग लाइफ, लेकिन पूरा वेस्ट किया उसने अपना जीवन को। आखिर में क्या किया? कि आखिर में क्या हुआ? जो बच्चे उसने पैदा किए, कुछ सालों के बाद में, नूह के समय में जो फ्लड आया, वो फ्लड के अंदर सब बच्चे मर गए, सब चला गया। आज इंसान दुनिया के लिए कितनी सारी चीजें करता है, आखिर में क्या होगा? सब चला जाएगा। आज यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जिसने जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो सब स्वर्ग में जाएंगे। जितना पैसा धन मेरे पास है, जितना पैसा हो, वो सब किसके हाथ में जाएगा मालूम है? एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट में जाएगा, हाथ में जाएगा। कुछ नहीं रहेगा। जितना चर्च के पास पैसा है, जितना धन है, सब मसीह विरोधी जो आने वाला है उसके पास सब चला जाएगा। ये हमारा जीवन छोटा है। इस छोटे से जीवन में हमने प्रभु के लिए क्या किया? इन औरतों के हाथ देखो, कितने सुंदर हाथ, प्रभु के लिए काम करने वाले हाथ। और आखिरी चीज उसी 56 वचन में हमें दिखाई देता है, लूक चैप्टर 23 वर्स 56। लूका का 23वां अध्याय का 56वां वचन। फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। सबके दिन व्यवस्था की विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। हाँ, बस वहां पर लिखा है उन्होंने आराम किया। एक वचन में जो आपको दिखाना चाहता था, वो आपको मिलेगा मत्ती 27वां अध्याय 59 से लेकर 61 तक। वहां पर लिखा है, जब उन लोग कब्रिस्तान में थे। अगर हिंदी में कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा ब्रदर। यस, मत्ती का 27वां अध्याय ना, और वचन 59 से 56 ना। लेकर 61। ओके, 59 से लेके 61 ना। यूसुफ ने लोद को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लांद कर चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हाँ, बस वो लोग कब्र को छोड़ने के पहले यहाँ वहां पर यूसुफ चला गया, दूसरे सब आदमी लोग चले गए, लेकिन ये औरतें वहीं पर बैठने के बाद में, अंधेरा होने के बाद में उन लोग घर में आए, काम किया। काम करने के बाद में उन्होंने रेस्ट किया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में क्या है? परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, बाद में रेस्ट किया। यही सिस्टम उन्होंने यहाँ पर फॉलो किया। पहले काम किया, बाद में रेस्ट किया, बाद में रेस्ट किया। लोग कूट रहे थे कितने घंटे हमें नहीं मालूम,
पूरी रात भर उन लोग कूट रहे थे। शायद मुझे पूरा विश्वास है, मसाला कूट रहे थे ना, उनके आंखों में से जो आंसू निकल रहे थे उस मसाला में जा रहे थे। उनके शरीर में से जो पसीना था वो भी उस मसाले के अंदर था। उनका प्रेम उस मसाले के अंदर था प्रभु के लिए। अब इस सब होने के बाद में पूरा मसाला तैयार है भी, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया? चौथी चीज, रेस्ट। द वुमन वेटेड। उसी दिन उसी समय में उन लोग मसाला लिया लिखने ले, उन लोग ने रुके, थोड़ा विश्राम लिया। उनको मालूम है कब जाना है, और कब गए? तीसरे दिन। जल्दबाजी नहीं की। द वुमन वेटेड, यानी उनका कौन सा भाग दिखाई देता है? द हार्ट। पहली चीज, द फीट, प्रभु के पीछे चलने के लिए पैर पीछे जा रहे। उनकी आंखें प्रभु को देख रहे, देखने वाले आंखें। उनका उनके हाथ प्रभु के लिए कार्य करने वाले हाथ। अब उनका मन है इंतजार करना है। दे वेटेड। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं मालूम है? कब वो दिन आएगा, क्योंकि बीच में शब्बात का दिन था। अब प्रभु यीशु मसीह वेनसडे को मरा, थर्सडे को मरा, फ्राइडे को मरा। एक बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत बड़ा डिबेट है। लेकिन रेवलेशन के अनुसार, डैनियल के अनुसार और कुछ वचन के अनुसार फिर फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह मरा ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह फ्राइडे को मरा ही नहीं, थर्सडे को मरा मेरे हिसाब से, या बाइबल के हिसाब से मैं जब स्टडी लेता हूँ वो थर्सडे को मरा। फिर वो बहुत बड़ा डिबेट है, इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करने वाले। लेकिन उनको बीच में एक सैटरडे था, सैटरडे था, उनको प्रभु के दिन में जाना था वहां पर। इसके लिए उन्होंने रेस्ट किया। तो वुमन वेटेड। उनका मन इंतजार करने वाला मन है। उनका एक ही मन है, कब मैं वहां पर जाऊंगा। उनका एक ही मन है, कब वो दिन आएगा, कब वो सूरज उगेगा, जब हम निकलेंगे और वहां पर जाएंगे प्रभु के ले लगाने के लिए। उन्होंने क्या किया काम? कौन सा काम हमने पहले देखा? मसाला बनाने का काम, वो तेल बनाना, स्पाइसेस एंड ऑइंटमेंट उन लोग तैयार कर रहे थे। लेकिन हम सबको मालूम है, जो भी उन्होंने बनाया वो लगा पाए क्या प्रभु को? नहीं, लगा नहीं पाए। उसके उसके पहले प्रभु यीशु मसीह उड़ गया था। लेकिन क्या ये पूरा वेस्ट हुआ? नहीं। ये मसाला, ये स्पाइसेस, ऑइंटमेंट्स, ये यीशु मसीह के टेस्टमनी है। ये टेस्टमनी है कि ये औरत प्रभु के ऊपर कितना प्रेम कर रही थी, प्रभु का ऊपर प्रेम कितना बड़ा था। अभी उन लोग बैठे, अभी इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए इंतजार? हमें प्रभु के पास जाना है, हमें इंतजार करना है, प्रभु के पास जाना है, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। और एक ऐसा क्षण आया, सूरज आने के पहले उन लोग निकले, सारी चीजें निकले और वहां पर चले गए। लेकिन उन्होंने मसाला नहीं ला पाए। हाँ, विश्वासी हो, द वुमन वेटेड देर आठ। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जाने के पहले उसने एक चीज कही, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और जगह तैयार होने के बाद में मैं वापस आऊंगा, और जहां पर मैं हूं वहां पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है, निकट है। लेकिन क्या आज मैं और आप, मैं और आप तैयार है क्या प्रभु के आगमन के लिए? प्रभु के पास, प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार है क्या? जाने के कौन जाएगा प्रभु के जो प्रभु के साथ कौन जाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह आएगा, कौन जाएगा? एक ही व्यक्ति जाएगा, जिसने जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वही जाएगा। क्रिश्चियन लोग नहीं। अगर मैं क्रिश्चियन हूं मैं जाऊंगा, नहीं। अगर मैं बपतिस्मा लिया हो, नहीं। मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, नहीं। अपने पापों का अंगीकार किया है क्या? और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार है क्या? यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार है क्या? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, यानी तेरा और तेरे परिवार का उद्धार हुआ। उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से होता है। सिर्फ चर्च के अंदर जाने से कुछ फायदा नहीं। ये तो सेकेंडरी चीज है।
विश्वास करने के बाद में आना, सीखना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये बाद की बात है। लेकिन पहली चीज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, अपना प्रभु करके स्वीकारना बहुत जरूरी है। अगर पापों का अंगीकार हुआ ही नहीं है, अगर पापों की क्षमा हुई नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो है मरने के लिए आया था, मुझे और आपको बचाने के लिए आया था। ही केम टू सीक, सेव एंड सर्व। और प्रभु यीशु मसीह मर गया, उसको गाड़ा गया और वापस तीसरे दिन जी उठाया, और आज उस स्वर्ग में है। कब आएगा मुझे नहीं मालूम, मेरा संदेश भी खत्म नहीं होगा, उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। लेकिन अभी यीशु मसीह का आएगा तो आप कहां पर जाओगे? आज यीशु मसीह आएगा तो कहां पर जाओगे? क्या मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है क्या? क्या मैंने मेरे पापों का अंगीकार किया है क्या? अपने पापों की क्षमा मांगी है क्या? मृत्यु कब आएगा पता चला मालूम नहीं, यीशु मसीह कब आएगा पता नहीं, लेकिन उसके पहले अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। और वही चीज चोर ने किया था। यीशु मसीह के बाजू में एक चोर था, उसका बपतिस्मा हुआ नहीं था, ना ही उसका कोई कौन सी डॉक्ट्रिन मालूम थी, ना ही उसने कौन सा बाइबल पढ़ा था, ना ही उसने कुछ पुराना नियम पढ़ा था, ना ही कभी कुछ जाना था, कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज जाना, वो यीशु मसीह। एक चीज जाना कि मैं कौन हूं, वो कौन है उसने जाना। इसके लिए वो कह रहा है कितना खराब है। हम तो यहाँ पर जो सजा भुगत रहे हैं, हमने पाप किया, वो उसके उस सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इसने कौन है, कुछ किया ही नहीं, इसने उसको भी जाना, प्रभु की क्षमा देखी, क्षमे का आवाज सुना, उसको समझा क्षमा करने वाला, मेरी क्षमा करने वाला दूसरा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। आज पापों की क्षमा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक विश्वास चाहिए, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। मुझे याद है कोविड के पहले, लेने लगभग 5-6 साल के पहले, मैं रांची में था। वहां पर 5 दिन में रेवल्यूशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस ले रहा था। और चौथे या पांचवें दिन में एक जवान लड़का मेरे पास आया, यानी शाम को आया। उसने कहा, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्यों, किसके लिए प्रार्थना करो? उसने कहा, प्रार्थना करो कि यीशु मसीह 6 महीने, लगभग 6-7 महीने न आए, इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा ऐसे क्यों प्रार्थना करूं बाबा, मैं ऐसे क्यों प्रार्थना कभी करूंगा नहीं, ना ही मैं करूंगा। ये बाइबल के विरोध में है, क्योंकि बाइबल का अंत प्रार्थना से होता है। और बाइबल की आखिरी प्रार्थना क्या है? यूहन्ना की प्रार्थना, आ प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आ, ये उसकी प्रार्थना है। अगर उसकी वो प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह के आने के लिए, तो मैं उसके विरोध में जाकर मैं कैसे प्रार्थना करूं यीशु मसीह मत आ 6 महीने के लिए? मैं ऐसे कभी करूंगा नहीं। मुझे भी थोड़ा यूनिक आश्चर्यचकित हुआ। मैंने उसको पूछा भाई क्यों प्रार्थना करूं, बोले। तो उसने कहा नहीं, नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, मुझे थोड़ा एंजॉय करना है शादी का, इसके लिए 6-7 महीना यीशु मसीह नहीं आएगा तो ठीक होगा। मैंने कहा मैं कभी प्रार्थना करूंगा ही नहीं ऐसी, क्योंकि पूरी दुनिया प्रार्थना एक ही कर रही है, आ जल्दी आ। अभी तो एक वो तो खत्म हुआ कॉन्फ्रेंस, अभी एक नहीं, दो नहीं, 4-5-6 साल हुए इसके लिए। कभी कभी वो जूम मीटिंग में भी बैठता है। अभी उसकी शादी तो हुई है, अभी उसको 2 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर भी प्रभु आया नहीं है। लेकिन एक दिन जो प्रभु ने कहा है वो जरूर होगा। कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी होगा तब मैं जाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जिसने जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है वो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसे लोग भी यहाँ पर शायद रह सकते हैं जिसने अब तक यीशु मसीह को विश्वास किया नहीं, अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा नहीं है, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारा नहीं, अब तक अपना पूरा जीवन उसके हाथ में सौंपा नहीं है। आज उसके हाथ में सौंप दो। प्रभु वही चाहता है कि पूरा जीवन उसके हाथ में सौंपने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग वो सब स्वर्ग में जाने वाले हैं। बाकी जिसने किया नहीं, वो सब यहीं पर रहने वाले हैं। हाँ विश्वासी हो, ये 4 चीजें, 4 चीजें
द वुमन वॉक्ड, द वुमन वॉच्ड, द वुमन वर्कड, द वुमन वेटेड। इन स्त्रियों के पैर, इन स्त्रियों के आंखें, इन स्त्रियों के हाथ और इन स्त्रियों का मन, सारी चीजें प्रभु के लिए। कितना सुंदर मन! क्यों? क्यों मालूम है? उनका प्रेम प्रभु के ऊपर कितना था, और वही प्रेम सच्चा प्रेम, ट्रू लव फॉर क्राइस्ट। ये चार चीजों के द्वारा हमें पता चलता है कि इनका कितना बड़ा प्रेम प्रभु के प्रति था। आज हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कैसे है? और इसके लिए 2 सैमुएल 1:26 में क्या लिखा है? दो वचन में बताकर बंद करना चाहता हूं। पहला वचन जो 2 सैमुएल 1:26, पहला अध्याय 26वां वचन। 2 Samuel 1:26 ना? हाँ, दूसरा समूएल का पहला पहला अध्याय अध्याय का 26वां 26वां वचन। वचन ना? ओके ओके। 1:26 में लिखा है कि हे मेरे भाई योनाथन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाँ, किसका प्रेम की तुलना कर रहे हैं? योनाथन का जो प्रेम दाऊद के प्रति था ना, स्त्रियों से भी ज्यादा प्रेम करता था। हस्बैंड वाइफ के ऊपर प्रेम करता है, लेकिन वाइफ का जो प्रेम रहता है ना, और ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। स्त्रियों का प्रेम अपने आदमी की तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ ज्यादा रहता है। और यही वचन हमें बताता है कि स्त्रियों का प्रेम। और यहाँ पर पतरस, यूहन्ना दूसरे तो है, लेकिन इन स्त्रियों का प्रेम प्रभु के प्रति उनका उनसे भी बढ़कर था, उनसे भी बढ़कर स्त्रियों का प्रेम। अब ये स्त्रियां, चार चीजें हमने देखी। ये स्त्रियों का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या मालूम है? मकसद क्या था? उनकी एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी मालूम है? हम प्रभु के पास जाएं, मरा हुआ प्रभु के पास जाएं और ये मसाला लगा दें। उनकी एक ही इच्छा थी, वही। लेकिन उनको क्या मिला? क्या परमेश्वर ने दिया उनको? ये उनकी इच्छा पूरी हुई क्या? नहीं, ये उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उनकी क्या इच्छा थी? ये मसाला डेड बॉडी को लगा दे। लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या दिया? परमेश्वर ने उनको क्या दिया मालूम है? यीशु मसीह। उन्होंने क्या देखा? पुनरुत्थान, यानी यीशु मसीह उठा हुआ जी देखा, जीवित प्रभु को देखा। उनकी क्या इच्छा थी? डेड बॉडी देखे और उसको मसाला लगाए। लेकिन उनको क्या मिला? जो जीवित प्रभु है, वो देखने को उनको मिला। हाँ विश्वासियों, हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है? जो हम मांगते हैं उससे ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने क्या मांगा था? एक संतान दे दे, बस एक संतान। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। यहूदी लोग, मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग किसकी संतान है? अब्राहम की। मैं तेरी संतान आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालों के समान मैं कर दूंगा। इतने बच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को दिए। हन्ना ने क्या मांगा? एक बेटा दे दे मुझे, एक बेटा। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? और एक्स्ट्रा 5 दी। टोटल 6 बच्चे परमेश्वर ने दिए। हमारा परमेश्वर कौन है? मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए इतना समय नहीं है, पर बंद करना चाहता हूं। दूसरे इतिहास 2 क्रॉनिकल आप बाद में पढ़ सकते हो। 2 क्रॉनिकल्स 25 चैप्टर और वर्स 9 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूँ। द लॉर्ड इज एबल टू गिव दी मच मोर देन दिस। परमेश्वर इससे भी ज्यादा परमेश्वर देना चाहता है और दे सकता है। और वही परमेश्वर है, इससे भी बढ़कर ज्यादा देने वाला, ये हमारा परमेश्वर है। हाँ विश्वासियों, बाइबल में एक चीज आप देखोगे, जिसने भी मांगा
उसको परमेश्वर ने मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर ने उनको दिया है। अय्यूब ने क्या याकूब था, सॉरी जेकब था, जेकब उसने क्या मांगा? सुरक्षा मांगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया? पूरा देश दिया। इतनी धन दौलत परमेश्वर ने उसको दी। हाँ विश्वासियों, यही हमारा परमेश्वर है। हाँ विश्वासियों, ये चार बातों के द्वारा हमें पता चलता है ये स्त्रियों का प्रेम प्रभु के प्रति कितना बड़ा है। हमारे खुद के जीवन को जांच कर देखो आज। सिर्फ आई लव यू कहने से प्रेम नहीं होता है, सैक्रिफाइस करना जरूरी है। और यही सैक्रिफाइस इन स्त्रियों ने किया, इन स्त्रियों ने किया प्रभु के प्रति। लेकिन कभी भूलना मत, स्त्रियों का प्रेम एक लिमिटेड प्रेम था, लेकिन प्रभु का प्रेम देयर इज नो लिमिटेशंस। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा प्रभु दे। ये चार चीजों के द्वारा स्त्रियों का प्रेम दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर पिता का प्रेम अपना पुत्र देकर उसने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद को देकर ये प्रकट किया, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद को दे दिया। वो गेव हिमसेल्फ फॉर अस ऑन दैट क्रॉस ऑफ कैलवरी, उस सूली के ऊपर। ऐसा कौन प्रेम देगा? कौन करेगा? कोई बीमार है तो एक बोतल लहू देगा, खून देगा? कोई पूरा लहू देगा आपके लिए? पूरा शरीर का लहू देगा क्या? कोई भी नहीं देगा। एक किडनी देगा आपको, दो किडनी देने वाला व्यक्ति मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु ये उसने अपने आप को दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसने खुद के लिए कुछ नहीं रखा, पूरा लहू दे दिया, अपने शरीर दे दिया, और लोगों ने वो कुचल के डाला। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना करूंगा? समय हमारे पास नहीं है। जो समय हमारे पास है बहुत कम समय है। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है उसके पीछे चलो, उस उसको देखते रहो, उसके लिए काम करते रहो, और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। कि हम और आप तैयार है क्या? जॉन वॉज रेडी, यूहन्ना तैयार रहा, इसके लिए वो प्रार्थना कर सका है। आज मैं और आप तैयार है क्या? 5 कुंवारियां तैयार थी और 5 मूर्ख थे, वो तैयार नहीं थे। आर वी प्रिपेयर्ड? आने वाले दिनों में प्रभु करें, इन स्त्रियों के ऊपर हमारा फोकस देखो, और इन स्त्रियों ने प्रभु के लिए क्या किया उसके द्वारा प्रकट करता है उनका सच्चा प्रेम। लेकिन उससे बढ़कर ज्यादा प्रेम प्रभु ने हमारे ऊपर किया है। इसके लिए हमारा फोकस औरतें नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह, लेट क्राइस्ट बी आवर फोकस टोटली। आने वाले दिनों में प्रभु करें इन वचन के ऊपर अपना आशीष रखें, और यहाँ पर बैठे हुए सभी को अपने अनुग्रह से, शांति से प्रभु बरकरार रखे। फिर एक बार मैं इस चर्च का, इस कलीसिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मौके के लिए, समय के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।